तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूटेबल ज्ञान पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अब हाई स्कूल वालों का एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है। तो उसी के लिए जो है हम कुछ दिन में जो है उसमें डालने वाले हैं कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल अभी आज तो हम पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश चैप्टर से ही चलेगा अभी, और उसमें आज पढ़ेंगे प्रतिबिंब दर्पण, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। और इसके पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश के परावर्तन और उसके क्या नियम है। यदि आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाके हमारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या तो फिर यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके हमारे उस वीडियो को भी देखिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। और देख रहे हैं कि आज कुछ वीडियो क्वालिटी भी हमारी ठीक ठाक लग रही है। तो भाई, जितना आप लोग सपोर्ट करोगे, हम लोग जितने एक्सपीरियंस हम लोग का बढ़ता जाएगा, उतना ही जो है अच्छे से अच्छा आप लोगों को बेस्ट देते रहेंगे अपना। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास है हम लोग को मुख्य रूप से कक्षा 10 के लिए, जो है कक्षा 10 में जाने वाले हैं या कक्षा 10 की तैयारी करते हैं, ठीक है, या आगे फ्यूचर में करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो एसएससी पढ़ते हैं, यूपी टेट बीएड, सबके लिए आज की जो क्लास है सबके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे कि प्रकाश के दो नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रकाश के दो नियम होते हैं। आप लोग जानते होंगे, अगर उस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग पता होगा क्या कौन कौन से दो नियम होते हैं। नंबर 1 नियम होता है क्या कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। और इसको हम लोग क्या लिखते थे? कोण आई बराबर कोण आर। तो साथियों, यहाँ तक हम अपनी क्लास को पूरा कर चुके थे। यदि आप लोग अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए हमारे सर्च लिस्ट में या फिर हमारे चैनल के पेज पे, होम पेज पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास क्या हमारे वाले है, तो इन सब के बावजूद हम लोग जानेंगे क्या कि प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब क्या होता है। साथियों, जैसे हम लोग जिसको क्या बोलते हैं? परछाई, और उसको विज्ञान की भाषा में क्या बोलता है? प्रतिबिंब। तो फ्रेंड्स, प्रतिबिंब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, ए और बी कोई वस्तु रखी हुई हो, तो यहाँ से क्या होती है? बहुत सारी दो या दो से अधिक किरणें निकल के जाती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? किरणें निकल के जाती हैं। और यही किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात, ठीक है, यही किरणें क्या होती? अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, मान लीजिए कोई ये बिंदु पॉइंट है जो है ए डैश बी डैश, ठीक है, तो क्या हो रहा है? देखिए, यहाँ से कोई किरण आ रही है और क्या हो रहा है? ये दर्पण है, दर्पण से टकराने के बाद या परावर्तित होने के बाद क्या हो रहा है? ये किसी बिंदु पे क्या हो रही हैं? मिल रही हैं जाके किरणें, यानी एक दूसरे को वहीं पे काट रही हैं। तो वही क्या करेंगे हम लोग कि इस ए बी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बना है। ठीक है, तो अगर यही किरणें क्या होती हैं? आभासी होती है। जैसे मान लीजिए हम लोग कल्पना द्वारा बनाते हैं इसको, ठीक है, आभासी जो होते हैं, तो क्या कहते हैं कि यह आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, और जहाँ पे किरणें मिलती हैं, वास्तव में मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, और जहाँ पे ये किरणें आभासी रूप से आती हैं, वहाँ पे क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो होता क्या है साथियों कि मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ से बहुत सारी किरणें निकलती हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक किरणें निकलेंगी और वो
क्या होगा, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात। क्या होता है, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात। अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पे मिलती हैं वही उसका क्या कहलाता है, वही बिंदु उसका क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी वस्तु के विभिन्न बिंदुओं को एक जगह मिलने से क्या बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है एक, और दूसरा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। दूसरा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि जहाँ पे किरणें वास्तव में आके मिलती हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि जहाँ पे किरणें आकर दर्पण से वास्तव में मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को क्या होता है, पर्दे पे लिया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, पर्दे पर लिया जा सकता है। ठीक, और वास्तविक प्रतिबिंब बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, सीधा होता है, छोटा होता है, और क्या होता है, वास्तविक होता है। ठीक, और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं कि यदि किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में न मिलें। ठीक है, यानी उनको क्या करते हैं हम लोग, मिलाते हैं, यानी पीछे खींच के क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो कैसा कौन सा प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब को लोग क्या करते हैं, पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, यानी उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब हम लिख देते हैं क्या कि प्रतिबिंब पहले लिखते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में आसानी हो। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है, किसी वस्तु के क्या होता है, प्रतिबिंब किसी वस्तु के बिंदु से दो या दो से अधिक चलने वाली किरणें अपवर्तन या परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती, यानी हमको लगता है कि वह मिल रही हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है, वो मिलती नहीं है। क्या होता है, प्रतीत होता, हमको महसूस होता है कि वो क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। ठीक है, उस बिंदु पे क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। ठीक, तो प्रतीत होता है, क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। किस, उस बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक साथियों, तो आप लोगों को लगता है समझ में आ गया होगा क्या कि किसी वस्तु के किसी बिंदु से, ठीक है, किसी वस्तु के किसी बिंदु से, मान लीजिए ये वस्तु है, इसका कोई बिंदु ए बी पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ से क्या हो रही हैं, दो या दो से अधिक किरणें क्या हो रही है, निकल रही हैं। ठीक है, निकल रही हैं। फिर अपवर्तन या परावर्तन, हम लोग जानते हैं अपवर्तन या परावर्तन किससे होता है, किसी कांच के द्वारा होता है या चिकने तल के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई कांच हो गया। ठीक, और क्या रहा है, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, यानी ये कोई बिंदु है, यहाँ पे क्या हो रही है, आके सभी किरणें मिल रही हैं। ठीक है, या फिर इस बिंदु को लोग पीछे तरफ साइड में कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ये सब किरणें आके मिल रही हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये वास्तव में हो गया कि वास्तव में मिल रही हैं आके, और ये हम लोग क्या किए, अपने से
मिलाएं, यहाँ पे काल्पनिक रेखा खींचे गए, ठीक है। तो अपने से आभास किए हैं तो क्या हुए, आभासी, आभास मिल रही, ठीक है। तो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर प्रतिबिंब, उस बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। तो इस बिंदु का क्या है, यही प्रतिबिंब कहलाएगा। और प्रतिबिंब कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो साथियों अब देखिए, अब आता है हम लोग के टॉपिक में अगला जो है पॉइंट होता है दर्पण का। तो हम लोग सामान्य भाषा में दर्पण का उपयोग क्या समझते हैं, शीशा, कि जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है, अपना बाल झाड़ते हैं, उसका होता है दर्पण होता है। लेकिन साथियों होता क्या कि दर्पण कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि दर्पण क्या है, कौन सा दर्पण है, ठीक है। जैसे चश्मे में भी दर्पण लगता है अलग, हम लोग जो शीशा देखते हैं अलग दर्पण होता है, जो गाड़ियों में लगा होता है वो अलग दर्पण होता है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं उसमें, उसको भी जो है इस टॉपिक में कवर कर लेंगे। और यदि इससे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाओ यार, लाइक कर दो। और जो बगल में लाल वाला दिख रहा है सब्सक्राइब बटन ना, उसको भी प्रेस करके साइड में जो बेल वाला आइकन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक मिलती रहे, ठीक है। इतना काम ज़रूर करना। तो देखिए अब देखते हैं क्या दर्पण, क्या है दर्पण। तो साथियों दर्पण को हम लोग सामान्य बोलचाल भाषा में क्या समझते हैं, शीशा, यानी जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, जिसमें हम अपना बाल झाड़ते हैं, संवारते हैं, ठीक है। तो दर्पण होता क्या है कि कोई चिकना तल होता है, ठीक है। कोई चिकना क्या है, तल है, कोई चिकना क्या है, तल है, ठीक। तो और उसके एक पृष्ठ पर, यानी ये पृष्ठ है, उस पर क्या कर दे रहे हैं, पॉलिश करके, ठीक है। एक पृष्ठ पे पॉलिश कर देते हैं और जिससे उसका दूसरा पृष्ठ क्या होता है, चमकदार होता है, ठीक है। जब एक पृष्ठ पे पॉलिश कर देंगे तो दूसरा पृष्ठ क्या हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा। दूसरा पृष्ठ क्या होगा, चमकदार हो जाएगा। और क्या करेगा, यह किरणों को परावर्तित करने लगेगा, ठीक है। जैसा कि हम लोग परावर्तन में पढ़ चुके हैं कि जब किसी अपारदर्शी चिकने तल पे कोई प्रकाश किरण आती है और उसे टकरा कर वापस चले तो उसको पूरी घटना क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो होता क्या कि कोई चिकना तल होता है और जिसके एक पृष्ठ पे क्या करते हैं, पॉलिश या कलई कर देते हैं, तो दूसरा पृष्ठ क्या होता है उसका, चमकदार हो जाता है, ठीक है। और यह किसका कार्य करता है, परावर्तक का कार्य करने लगता है, ठीक है। यानी एक पृष्ठ पे क्या कर दिए, कलई कर दिए क्या, ठीक है। तो दूसरा पृष्ठ क्या होगा, परावर्तक का कार्य करने लगेगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है, प्लेन होता है और क्या होता है, चमकदार होता है, जिससे क्या होती है, किरणें आती हैं, इसे टकरा कर वापस जाती हैं। क्यों टकरा कर वापस जाती है, क्योंकि क्या होता है, हम लोग दूसरी साइड इस पर क्या करते हैं, पेंट कर दिए, जिससे क्या हो गया, ये अपारदर्शी हो गया है, ठीक है। और अपारदर्शी जब हो गया तो क्या है, इसका क्या हो गया, जो है परावर्तक के रूप में ये काम करने लगता है, ठीक। तो बना दिया जाता है तो क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है वही। तो ये क्या कहलाता है साथियों, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। यानी कि क्या करते हैं कि कोई चिकना तल होता है, ठीक है, कोई चिकना तल होता है, ठीक। और उसके एक पृष्ठ पे क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं या पॉलिश करते हैं या कलर कर देते हैं, ठीक है। तो उसका दूसरा पृष्ठ क्या होता है, परावर्तक के रूप में कार्य करने लगता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। अच्छा, दर्पण होते कितने प्रकार के हैं, तो साथियों दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहले देख लेते हैं दर्पण होते क्या हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं दर्पण क्या होता है साथियों। दर्पण क्या होता है, कोई चिकना तल तो होता क्या है साथियों कि कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश या पेंट करके दूसरे तल को परावर्तक बना दिया जाता है, ठीक है। परावर्तक बना दिया जाता है,
क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। ठीक है साथियों, दर्पण कहलाता है, दर्पण कहलाता है। और दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? और दर्पण क्या होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक है, नंबर 1 कौन सा होता है? समतल दर्पण। और नंबर दूसरा कौन होता है? गोलीय दर्पण। नंबर दूसरा कौन होता है? गोलीय दर्पण। ठीक, तो होता क्या दर्पण कि कोई चिकना तल होता है जिसके एक पृष्ठ में हम लोग क्या करते हैं? पॉलिश या पेंट करके उसके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है। ठीक है, यानी वह क्या करता है? किरणों को परावर्तित करने लगता है। ठीक है, किरणों को क्या करता है? परावर्तित करने लगता है, जिससे क्या होता है कि वह चमकदार रहता है। ठीक है, और जब कोई इस पर प्रकाश किरण आती है तो वह क्या होती है? उससे टकरा कर वापस चली जाती है। और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जब ऐसा जो प्रकृति करने लगता है उसको क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। ठीक है, और दर्पण होते कितने प्रकार के हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? समतल दर्पण होते हैं और गोलीय दर्पण। ठीक है साथियों, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करके जो बेल वाला आइकन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और उसको आप अधिक से अधिक वीडियो को पूरा एंड तक देखा करिए, तभी समझ में आएगा। और उसको आप अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को, लोगों को बताया कीजिए, शेयर किया कीजिए। ठीक है, और उनको हेल्प किया कीजिए, एक दूसरे की हेल्प किया कीजिए, ताकि आपके चलते, हमारे चलते, ठीक है, उन लोगों की भी भलाई हो सके जो ट्यूशन नहीं कर सकते हैं, जो क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक, ताकि, और हाँ, एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए, जिससे कि हमको क्या होता है? मोटिवेशन मिलता है, और कुछ नहीं होता है। बस हम क्या होते हैं, हमको अंदर से खुशी होती है कि चलो ठीक है, हमारी वीडियो कोई देख रहा है तो उसको भी क्या हो रहा है? पसंद आ रहा है, लाइक कर रहा है। ठीक है, तो चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ जो है, बाय बाय, जय हिंद।